नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अगस्त 2022 से 4 सितंबर 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श या कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 29 तारीख सोमवार के दिन रामदेव पीर जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। 30 तारीख मंगलवार के दिन हरितालिका व्रत किया जाएगा। 21 तारीख बुधवार के दिन गणेशोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। 1 तारीख गुरुवार के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। 2 तारीख शुक्रवार के दिन सूर्य षष्ठी, जिसे ललिता षष्ठी भी कहते हैं, उसका पर्व मनाया जाएगा। 3 तारीख शनिवार के दिन राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय सामान्य सुख कारक कह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा कामकाज का बोझ रहेगा। सीनियर और जूनियर का सहयोग भी थोड़ा सा कम मिलने पर आप परेशान रह सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आपको पेट संबंधी तकलीफ से भी संभालना है। ऐसे में खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस दौरान आपकी अपनी वाणी और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपके शुभ चिंतक और परिजन आपसे थोड़े से नाराज रह सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होगी। इस सप्ताह में बाजार में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से आपको वापस मिल सकता है। सप्ताह के अंत में करियर में आ रही कोई बड़ी बाधा दूर होने के योग दिख रहे हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला साबित रहेगा। लव पार्टनर से जुड़ी बात को लेकर भी कुछ न कुछ कठिनाई आ सकती है। इस सप्ताह में कठिन समय में जीवन साथी आपका पक्ष लेगा और आपके साथ में खड़े रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके गणपति बाप्पा को नित्य बूंदी के लड्डू का भोग धराने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल और शुभ अंक है 8। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत घर परिवार के किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए होगी, जिसमें आपको अपने माता पिता समेत सभी सदस्यों का समर्थन और सहयोग भी भरपूर मिलेगा। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े हुए कुछ विवाद के सिलसिले में आपको हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। घर की मरम्मत या फिर अचानक से आए किसी बड़े खर्च के लेकर आपका इस सप्ताह में खास करके बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह काफी सावधान रहने की सलाह दी जाती है। किसी पुरानी बीमारी के चलते आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारियां थोड़ी सी इस सप्ताह में बढ़ सकती है। ये समय महिला प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। उनके आय के अतिरिक्त स्रोत भी यहाँ से आपको दिखेंगे। उन्हें प्रगति की नई दिशाएं मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको अपने व्यस्ततम जीवन से कुछ न कुछ समय निकालने की जरूरत पड़ेगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ करने से आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 5। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि के लोगों को लिए ये सप्ताह अपने सोचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में व्यतीत होगा। सप्ताह आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा और उन्हें निभाने के लिए समय थोड़ा कम रह सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अपने शुभचिंतक और सहयोगियों की मदद भी लेनी पड़ेगी। ऐसे में अपने ईगो को पीछे रखकर आपको सभी को मिलाकर चलना है। ऐसे में सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और लाभदायक साबित होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में समय आपके लिए काफी अनुकूल साबित होने वाला है। इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
व्यापार में मनचाहा लाभ आप इस सप्ताह में ले सकते हैं। संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत तक घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य भी संपन्न होने के योग बन रहे हैं। माता की सेहत को लेकर थोड़ी मन में चिंता रह सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गणपति बप्पा को डेली दूर्वा चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गोल्डन और शुभ अंक है 9। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में आपके सामने अचानक से कोई बड़ी समस्या आ सकती है, हालांकि आप उसे अपने विवेक और मित्रों के सहयोग से दूर करने में सक्षम हैं। इस सप्ताह में घर और बाहर दोनों जगह पर लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल ना देना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार दूसरों के फटे में हाथ बिछाना आपके लिए खराब साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी महिला से उलझने के रूप में आपको विशेष तौर पर बचना होगा। साथ ही साथ आप अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर भरोसा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। खुद का काम खुद ही करने का सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में व्यवसाय के सिलसिले में बेवजह की भागदौड़ करनी पड़ सकती है और किसी जोखिम भरी योजना में इस सप्ताह में धन निवेश करने से आपको खास करके बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने विरोधी और गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधानी रखनी होगी। संबंधों को सुधारने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ में आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शिव जी को मीठी खीर चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 7। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद और थोड़ी आर्थिक कठिनाइयों के साथ हो सकती है। इसी सभी उलझनों के बचने के लिए आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंध करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी पुरानी बीमारी से उभरने के कारण अस्पताल के चक्कर भी हो सकते हैं। इस दौरान आपको परिश्रम और प्रयास के मुकाबले थोड़ी सी फल में कमी हो सकती है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अपेक्षा आपको थोड़ा फल उसका कम मिलेगा। इष्ट मित्रों का भी समय पर आपको सहयोग कम मिलने के कारण आपका मन भी थोड़ा सा उदास रह सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह का समय थोड़ा सा अच्छा है। उनको सफलता मिलने के योग है। उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के समाज में नाम मान और सम्मान में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनने के योग दिख रहे हैं। संचित धन में यानी इसकी सेविंग्स में भी वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य सूर्य नारायण को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 3। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि के लोगों को इस सप्ताह में मनचाही सफलता को पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में थोड़ी लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा लाभ भरी तो रहेगी, लेकिन बहुत ही थका देने वाली होने वाली है। इस सप्ताह में व्यवसाय में लाभ पाने के लिए कुछ जोखिम उठाने पड़ सकते हैं आपको। इस दौरान आप अपने हुनर और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपको इष्ट मित्र और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। लोग आपके कामकाज और व्यवहार की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। इस सप्ताह में घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए भी बीत सकता है। प्रेम संबंध वैसे इस सप्ताह में काफी प्रगाढ़ बनेंगे। परिजन आपके प्रेम को विवाह के लिए हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, लेकिन सेहत सामान्य रहने वाली है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी जरूरतमंद को कपड़ों का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 5। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह में आपको कदम कदम पर सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में आप अपने कार्यक्षेत्र में अपना बेस्ट देने में कामयाब भी रहेंगे, जिसमें न सिर्फ आपके जूनियर बल्कि आपके सीनियर भी आपकी तारीफ करने में नहीं चूकेंगे। इस सप्ताह में आपकी उपलब्धियां इतनी शानदार रहेंगी कि आपके विरोधी भी उसे देखकर चक हो जाएंगे। इस सप्ताह में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को भी मन मुताबिक रिजल्ट मिलने के योग दिख रहे हैं।
इस सप्ताह के मध्य में आपका मन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिक लगेगा। इस दौरान किसी तीर्थ स्थान की भी आप मुलाकात कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय में भी मनचाही सफलता मिल सकती है। हालांकि खर्चे थोड़े इस सप्ताह में ज्यादा रहेंगे। सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च अधिक होगा। प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे और आपसी विश्वास और नजदीकियां भी बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ में हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर भी आपको मिलेंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गणपति बप्पा को नित्य दुर्वा चढ़ाने से आपको फायदा होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 1। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी ये सप्ताह जो है वो शुभता और सौभाग्य को लेकर आ रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। इस दौरान घर परिवार के कई प्रिय सदस्यों के लंबे समय के बाद मिलने से काफी घर में माहौल अच्छा रहेगा, सुख सुविधा वाला रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी देखने जाएं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार बढ़ाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। विदेश से जुड़े लोगों के लिए भी ये सप्ताह का समय काफी फायदा देने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग भी दिख रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। संचित धन में भी वृद्धि होगी और कोर्ट कचहरी के चल रहे मामलों में हो सकता है कि आपके पक्ष में कोर्ट कचहरी के मामले आए। प्रेम संबंध में आ रही सभी समस्याएं इस सप्ताह में दूर होंगी। छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ दे तो कुल मिलाकर देखने जाए तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में अपने इष्ट देव की उपासना से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में जहां आपके काम काज में कुछ एक अड़चने आएंगी, वहीं आपके मित्र खुद आगे बढ़कर आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर परिवार से संबंधित किसी बड़ी समस्या का समाधान खोज लेने में भी सक्षम रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में थोड़ी ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान खर्च भी अधिक होगा। घर में धार्मिक कार्य संपन्न होने के योग भी बन रहे हैं। महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतने के समय चांसेस दिख रहे हैं। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छी सफलता हाथ लग सकती है। व्यवसाय में उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और रोजी रोजगार की दिशा में गए प्रयास सफल हो सकते हैं। अचानक से परिवार के संग किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का प्रोग्राम भी इस सप्ताह में बन सकता है। यात्रा सुखद और मनोरंजक रहेगी। जीवन साथी के साथ में सुखद पल व्यतीत होंगे। साथ में आपकी सेहत भी इस सप्ताह में सामान्य रहने वाली है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह मां लक्ष्मी जी की उपासना करने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत थोड़ी शुभ नहीं कह सकते। सप्ताह की शुरुआत में किसी मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शरीर स्वस्थ न होने के कारण आपके काम काज भी प्रभावित होंगे। अनचाही जगह पर तबादले होने के कारण भी नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी परेशानी सहन करनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से आया कोई बड़ा खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। कारोबारियों के लिए भी ये सप्ताह अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला वाला रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में धन के जो भी लेन देन में आपको बेहद सावधानी रख के कार्य करना है, नहीं तो किसी बड़ी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। इस दौरान सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करने के योग बन रहे हैं। वाहन बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाने हैं। आपको कठिन परिश्रम करते हुए आपके कार्य को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। हालांकि आपको स्वयं की सेहत का भी इस सप्ताह में खास करके बहुत ख्याल रखना है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में भैरव जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 2। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह पूरा ये बात का ख्याल रखना है कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी। मतलब आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है।
सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में कुछ लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली भी होगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को किसी बात के लिए अपने सीनियर के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। ऐसे में अपने काम को बेहद सावधानी पूर्वक करना बहुत जरूरी है। व्यवसाय में भी लेन देन करते समय सावधान रहे, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए कुछ राहत भरा कह सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद का समाधान भी मिलेगा। इस दौरान इष्ट मित्रों की मदद से कई अटके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दूर होंगी और प्रेम संबंध की दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह में आपको काफी संभल कर आपके कदम आगे बढ़ाने हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए आपको जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है। खान पान और दिनचर्या सही रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य शिव जी को मीठा दूध यानी शक्कर वाला दूध चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 9। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम वाला कह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके कामकाज या व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर तो होंगी, वहीं सेहत को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है। इस दौरान मौसमी या फिर कोई पुरानी बीमारी उभरने के कारण आपको पीड़ा रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कीमती सामान को लेकर बेहद सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो आपकी लापरवाही के कारण गुम होना या फिर चोरी होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु या फिर कह सकते हैं कि विरोधियों से सावधान रहने को बहुत जरूरी है। जीवन साथी से जुड़ी तमाम कठिनाइयों के बीच में आपके इष्ट मित्र आपको काफी सहयोग करेंगे। आपके हर सुख दुख में वो खड़े रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में वैसे देखने जाएं तो मधुरता बनी हुई है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके अपने बुजुर्गों की सेवा करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 5। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।